नमस्कार सज्जनों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारी पॉडकास्ट के साथ विद आरती आंटी। ये एवरी डे हम लोगों को अच्छे अच्छे बोलते हैं, हमारी सोच को सुधारते हैं। तो आज एक नए सोच के साथ शुरू करते हैं। सोच ये है आंटी जी, आज दुनिया में कहीं भी जाओगे ना, लोगों को भाषा ठीक नहीं होता। लोग गाली बोलते हैं, लोग पहले गाली सुनते हैं, वो समझते हैं। ये कैसे सुधारा जा सकता है? देखो मधु जी, पहले तो मेरा भी आपको नमस्कार है, राम राम है, और सब दर्शकों को भी मेरा राम राम है। ठीक है। और मैं आज वो बात बताऊंगी जैसे आपने बोला है कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिससे ईश्वर भी प्रसन्न हो, खुश हो, और उसी बात से हमारी अंतरात्मा भी प्रसन्न हो, बिल्कुल हम भी खुश रहे। तो इसके लिए हमें कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और हमें ऐसी बातें करने की आदत होनी चाहिए। और मधु, मैं आपको बेटा एक बात बताती हूँ, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं रेगुलर तो हमें आदत हो जाती है फिर कि हम ऐसा ही सोचते हैं और ऐसी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? मैं डेली आपको एग्जांपल दे के ही हर बात बताती हूँ कि मेरे को होता है दर्शकों को भी समझ आए सारी बात। तो ऐसे ये दर्शकों से भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आपको बोला गया है कि आप एग्जाम्पल्स दे के समझते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। हाँ तो ऐसे आज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक बंदा था, कृष्ण दास, और वो अपनी गाड़ी में निकला घर से। उसने होटल के आगे अपनी गाड़ी रोकी, खाना खाने के लिए होटल जाना था उसने। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाई, उतरा नीचे, तो वैसे ही एक 10 साल की लड़की उसके पास आके खड़ी हो गई। अच्छा। और बोली, साहब आप इस होटल पे ना जाओ आज, यहाँ ना खाना खाओ, और सामने ही एक ढाबा है वहाँ पे खाना खाओ। वो कहता है, क्यों बेटा, इसका खाना क्या अच्छा नहीं है? कहती, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे खाना खाओगे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। वो कहता है, वो कैसे? कहती, वो ढाबा है ना, वो 9 बजे बंद हो जाता है, और उसका जो मालिक है वो बचा हुआ आटा मेरे को देता है, तो वो आटा मैं गूंदा हुआ वो घर लेके जाती हूँ। मेरे 2 बहन भाई हैं और मेरी मदर है, मम्मी है मेरी, वो जो काम करती थी, लेकिन 1 महीना पहले उनको सांड ने टक्कर मार दी, और जिसके कारण उनकी कमर टूट गई। अच्छा। और वो बेड पे ही हैं। तो मैं वो आटा लेके जाती हूँ, तो मैं उसकी रोटियां बनाती हूँ, और हम फिर अपने बहन भाइयों को और माँ को रोटी खिलाती हूँ। वो ना, उसकी आंखों में पानी भर आता है, कृष्णदास की। वो जाता है, कहता है, चलो बेटा। वो होटल में जाता है, जाके होटल के मालिक को मिलता है, पहले उसके कान में कुछ कहता है, और फिर उसको ऑर्डर करता है। तो आके बैठ जाता है टेबल पे, खाना आ जाता है, बहुत बढ़िया खाना। वो लड़की खुश हो जाती है, वो कहती है, ये खाना तो मैं ले जाऊँगी, ये मेरे बहन भाई, मेरी मम्मी, हम खाएंगे। कहता है, नहीं बेटा, ये खाना तुम खाओ। अच्छा। और तुम्हारे बहन भाई और मम्मी के लिए मैंने 3 खाने पैक करवा लिए हैं। अच्छा। वो तुम घर लेके जाना। वो बड़ी खुश होती है, वो खाना खाती है, देखती है, बहुत खुश होती है कि ये ऐसा खाना उसने खाया ही नहीं होता कभी। जी। तो जब खाना खा लेती तो वो कहता है, ऐसे है, तुम ये 3 जनों का खाना है, ये पैक करा हुआ, तुम ले जाओ और घर जाके उनको खाना खिला दो। और कहता है कि ऐसे है, कल से तुम दोनों टाइम, सुबह और शाम को, यहाँ से खाना लेके जाया करो, और पैसों की चिंता ना करना बेटा, पैसे पहुँच जाएंगे इसको। मैंने इसके मालिक से बात कर ली है, तुम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तुम यहाँ से सुबह, दोपहर, शाम को खाना ले जाया करो, दोनों टाइम। वो बड़ी खुश होती है। फिर उसको ना वो पैसे निकाल के देता है, कहता है, ये पैसे तुम रख लो, और ये पैसे तुम अपनी माँ के इलाज के लिए तुम्हें दिए हैं मैंने।
तो वो लड़की कहती है साहब मैं माँ को क्या बोलूँगी जब मेरी माँ बोलेगी ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो वो कहता है कि माँ को बोलना तेरे मामा ने दिए हैं ये पैसे। वो कहती है अच्छा। वो बड़ी खुश होती है, उसकी आंखों में पानी भर आता है, वो हंसती हुई दौड़ती हुई चली जाती है घर, पैसे भी ले जाती है कि माँ का इलाज करवाऊंगी। वो कहता है मेरी बहन ऐसे, मैं तेरा मामा हुआ, मेरी बहन ऐसे ठीक नहीं हो तो मैं खुश थोड़ी रहूँगा, तो ये तुम ले जाओ पैसे। ले जाती है, बड़ी खुश होती है। तो जैसे ही वो अपने वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, अंदर जैसे ही बैठता है उसके छोटे भाई का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है भैया बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही कमाल हो गया है। वो कहता है क्या हुआ। कहता है जो कॉलेज की ज़मीन थी ना, जो 1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो हमारे नाम हो गई है और हमने उसका काम करवाना शुरू कर दिया है। How sweet. तो वो कहता है कृष्णदास भगवान को, कहता है हे परमात्मा तेरा शुक्र है, मैं तेरे एक बंदे की मदद करता हूँ तो तू मेरे को हज़ारों के हिसाब से दे देता है, तेरा मैं कैसे शुक्रिया करूँ। सच में। तो देखो सो ये है कि बेटा जब हम किसी की भी मदद करना चाहें, चाहे पैसे से करें, चाहे हाथों से करें, कर सेवा करें, चाहे किसी को बोल के उसका दिल अच्छा करें, उसको खुश करें, तो किसी तरह से भी जो भगवान के बंदे हैं उनको खुश रखना चाहिए। जी। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ इसने ऐसे करा तो हम भी इसके साथ ऐसे करेंगे। ऐसा नेवर, कभी भी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। तो आप भगवान के काम होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं तो परमात्मा उस पर खुश होते हैं और हमेशा उसके सारे काम करते हैं। बिल्कुल, सो हमें हर समय उसका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, एक नेक काम करने के, हाँ देखो वो कहता है परमात्मा मैं तेरा एक बंदे का काम करता हूँ तो मुझे हजारों दे देता है, खुशियाँ देते हैं, कितनी खुशियाँ देते हैं सच में। तो मतलब हमेशा ऐसा ही बंदे को होना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सही में। अब कभी कभी हम लोग काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, हाँ। पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, कोई इच्छा नहीं किया कि मेरे को ये वापस मिलेगा, पर भगवान ने उनको। तो देखो कई बार बंदे कहते हैं परमात्मा ने ये नहीं करा, पर तुम भी तो कोई काम करो। सही बात है। तुम अपने लिए सोचते हो। आजकल ऐसे लोग जा रहे हैं जो अपना ही सोचते हैं बस। किसी दूसरे का भी तो सोचो। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। तो ये बहुत ही अच्छी सोच मिला हम लोगों को, फूड फॉर थॉट मिली हम लोगों को कि आप ऐसे हाथ करो, ऐसे ना करो, सो दैट भगवान आपको मतलब और ज़्यादा देते रहे। ऐसे ही बनाए, ऐसे ना बनाए। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। ऐसे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हमको आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आपकी फॉलो बटन दबा होना बहुत ज़रूरी है। हमको फॉलो कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।